हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई एक मिनी सीरीज जिसका नाम दी वॉचर है, जो स्टोरी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो का लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत नोरा और डीन की फैमिली से दिखाई जाती है, जिनमें हम उनके दो बच्चे एली और कार्टर को देख सकते हैं। और उनकी फैमिली अभी 657 बुलीवर्ड में शिफ्ट हुई है, जो कि काफी गॉर्जियस घर है, वो भी न्यू जर्सी के पास में ही। और अब उनकी फैमिली का यही गोल है कि वो हमेशा एक हैप्पी फैमिली की तरह उस घर में रहे, जिस कारण से उन लोगों ने न्यूयॉर्क की लाइफ छोड़ यहाँ पर शिफ्ट होने का डिसाइड किया, वो भी अपनी पूरी सेविंग्स को 657 बुलीवर्ड में लगाकर। लेकिन उनकी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ज्यादा टाइम नहीं रहने वाली, क्योंकि जल्द ही डीन अपने लॉ फर्म में पार्टनर बनने वाला है, जिससे उनकी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और जब उन लोगों ने इस घर को खरीदने का सोच ही लिया था, तो जब उनकी मुलाकात इस घर की रियल्टर से हुई, तो वो और कोई नहीं बल्कि नोरा की पुरानी स्कूल फ्रेंड निकली, जिसका नाम कैरन था। और इसी कारण से उन लोगों को ये घर काफी आसानी से मिल भी गया। और शिफ्ट होने के तुरंत बाद नोरा ने कंट्री क्लब भी ज्वाइन कर लिया, जहाँ वो अक्सर जाकर अपनी पुरानी फ्रेंड कैरन से मिला करती है। जब सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तो उन्हें एक स्ट्रेंज लेटर मिलता है, और वो लेटर लिखने वाला खुद को दी वॉचर कहता है, जो उनके घर से काफी ऑब्सेस है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उस लेटर में किसी तरह की क्रीपी चीजें और यंग ब्लड जैसी बात लिखी होती है। लेकिन उसी के साथ वो ब्रेनॉक फैमिली को लालची भी कह रहा है, वो भी इस घर को खरीदने के लिए। और उस लेटर के मिलते ही वो कपल हर वो कोशिश करते हैं ताकि वो लेटर उन्हें आना बंद हो जाए, जिसके लिए उन लोगों ने एक डकोटा नाम के लड़के, जो कि 19 साल का है, उसे अपने घर कैमरा और अलार्म इंस्टॉल करने के लिए बुलाया है। साथ ही लोकल डिटेक्टिव चैम्बरलिन से भी उन लोगों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी हेल्प ना करते हुए एक प्राइवेट डिटेक्टिव के बारे में उन्हें बताया है, जिसका नाम थियोडोरा है, जिसे जाकर डीन मिलता भी है और उसे हायर भी कर लेता है। और थियोडोरा से मिलने के बाद डीन की मुलाकात इस घर के प्रीवियस ओनर एंड्रीव से होती है, जो उसे एक काफी हॉरिफाइड स्टोरी बताता है कि जब वो उसकी वाइफ और उसके बेटे को लेकर जब इस घर में शिफ्ट हुआ था, तो पहले सब कुछ काफी ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उन्हें भी वो लेटर आना शुरू हो गए। साथ ही एंड्रीव ने कुछ उनके नेबर मिच एंड मो के बारे में बताया है, जो किसी तरह के ब्लड कल्ट में शामिल है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उस घर को छोड़ने के बाद एंड्रीव की वाइफ ने सुसाइड कर लिया था। और इसी के साथ बात करें मिच एंड मो की, तो हम देख सकते हैं कि उनका रिलेशन डीन के साथ भी कुछ खास नहीं होता। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उनके नेबर में जेस्पर नाम का भी एक शख्स रहता है, वो भी अपनी बहन पर्ल के साथ, जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, और वो आए दिन 657 बुलीवर्ड में चला जाता है, जिन पर अब डीन को शक है। लेकिन ठोस सबूत ना होने के कारण वो उन पर भी इन सारी चीजों का डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगा सकता। लेकिन एक दिन अचानक डीन और उसकी फैमिली ये नोटिस करती है कि मिच और मो मर चुके हैं, जो कि मर्डर और सुसाइड है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो एक स्कैम था, जो मिच और मो के बेटे ने किया था, वो भी इंश्योरेंस मनी को पाने के लिए। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर, जिसका नाम जॉन है, और वो डीन के घर कंस्ट्रक्शन वर्क चेक करने के लिए पहुंचा है। लेकिन उसी के साथ वो डीन को उसकी बेटी और डकोटा की रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है। और उसके वहाँ से जाने पर डीन को ये पता चलता है कि कोई जॉन नाम का बिल्डिंग इंस्पेक्टर है ही नहीं। लेकिन उसी के साथ थियोडोरा ने डीन को एक जॉन ग्राफ नाम के शख्स के बारे में भी बताया है, जो पहले कभी उस घर में रहा करता था। लेकिन उस शख्स ने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया, और उनकी बॉडी से पुलिस वालों को खून का एक कतरा भी नहीं मिला। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि पुलिस वालों ने इस केस की ज्यादा छानबीन नहीं की, क्योंकि जॉन 1995 में कहीं पर डिसअपीयर हो गया। अब पुलिस के पास जॉन की कुछ फोटो भी नहीं है, क्योंकि जॉन ने अपनी सारी फोटो को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये स्टोरी जानने के बाद डीन ये मान बैठता है कि जो शख्स बिल्डिंग इंस्पेक्टर बन उसके घर आया था, वो और कोई नहीं बल्कि जॉन ग्राफ है।
साथ ही हम देख सकते हैं कि जॉन ने जिस बारे में डीन को बताया था डकोटा और एली के रिलेशनशिप के बारे में, तो वो सच निकलता है। और जैसे ही इस बारे में डीन और नोरा को पता चलता है तो एली को ग्राउंडेड कर दिया जाता है और थियोडोरा की अजम्पशन पर वो लोग डकोटा पर ही इल्जाम लगाते हैं वॉचर होने का। लेकिन ये सारी चीजें उन पर ही बैकफायर हो जाती है, वो भी तब जब एली एक वीडियो रिलीज करती है जिसमें उसने यही कहा है कि उसके फादर उसके रिलेशनशिप से डिसएग्री करते हैं क्योंकि वो एक रेसिस्ट है, जिस कारण डकोटा को भी पुलिस से क्लियरेंस मिल जाता है और उस वॉचर के नाम से भी। और अपना बदला निकालने के लिए डकोटा डीन के बेडरूम का एक वीडियो रिलीज कर देता है जिसमें हम देख सकते हैं कि डीन जब अपने बेडरूम में शांति से सो रहा था तो एक लड़की डीन के बेडरूम में घुस किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रही थी, जिस बारे में डीन को कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर भी इस वीडियो और रेसिस्ट के इल्जाम लगने के कारण उसकी जॉब से उसे हाथ धोना पड़ता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसकी मैरिज लाइफ भी अब अच्छी नहीं चल रही, जिस वीडियो को देखने के बाद नोरा अब डीन को छोड़ना चाहती है। लेकिन डीन इन सारी बातों से ज्यादा सरप्राइज उस बात को लेकर है कि कैसे उस वीडियो में उस लड़की ने वही एग्जैक्ट सेम क्लोथ पहने हैं जो जॉन ग्राफ की बेटी पैथ ग्राफ ने मरते वक्त पहना था। लेकिन इतना ही नहीं डीन के साथ बुरा हो रहा है, बल्कि हम देख सकते हैं कि थियोडोरा का अब ये मानना है कि वॉचर और कोई नहीं बल्कि डीन है, जिसकी इस थियरी से नोरा भी काफी अच्छे से कन्विंस है। पर फिर भी डीन खुद को इनोसेंट प्रूव करने में कामयाब होता है, वो भी डकोटा की मदद से, क्योंकि डकोटा ने ये चेक किया कि किस तरह या फिर किस जगह से वो लड़की उनके घर घुसी और उसे उस लड़की के घर के अंदर जाने की ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला। लेकिन उसने ये तो एग्री किया है कि वो वॉचर के नाम से उसने सिर्फ एक लास्ट लेटर भेजा था, ना कि बाकी और दो, ताकि वो उस लेटर से नोरा और अपने बच्चों के वापस करीब आ सके और साथ ही इस घर को बेच वो लोग एक हैप्पी लाइफ यहाँ से दूर बिता सके। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हमने देखा कि किस तरह कैरन बार बार नोरा को इस घर को कम दामों में बेचने के लिए कन्विंस कर रही है। और जैसे ही नोरा की नजर कैरन पर पड़ती है, वो भी चैम्बरलेन के साथ, जो दोनों कंट्री क्लब में अपना कुछ टाइम बिता रहे हैं, जिसे नोरा ने अब ये सस्पेक्ट किया है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है और इसी कारण से वो डीन को वहाँ बुला लेती है। और वो दोनों कैरन और चैम्बरलेन का सामना करते हुए उन्हें पब्लिकली अक्यूज करते हैं कि ये सारी चीजें उन लोगों ने ही की है। लेकिन घर लौटते ही उन्हें पता चलता है कि उनके घर के नीचे ही एक हिडन टनल है, साथ ही एक रूम भी है जिसमें कुछ दिनों से कोई रह रहा है। और एज अ व्यूअर हमें ये दिखाया जाता है कि जो शख्स जॉन बनकर डीन से मिल रहा था, वही शख्स उस टनल से उन लोगों से बचता हुआ पर्ल की तरफ पहुंचता है, जिसे हम ये मानकर चल सकते हैं कि पर्ल और जॉन इन सारी चीजों में शामिल है। और जबकि डीन और नोरा को उस टनल के बारे में पता चला है तो वो लोग फिर चैम्बरलेन के पास हेल्प के लिए जाते हैं, लेकिन वो उन लोगों की हेल्प करने से रिफ्यूज कर देता है, वो भी उनकी फाइट के कारण। और उसी के साथ थियोडोरा को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, वो भी एक रिटायर्ड इंग्लिश टीचर के बारे में जिसका नाम रॉजर कैप्लन है, जिसे बचपन से ही खूबसूरत घरों से ऑब्सेशन है, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, जिस कारण उसका हमेशा यही सपना रहा है कि वो एक आलीशान और खूबसूरत घर में रहे। और उसी के चलते उन्हें रॉजर की एक्स वाइफ से ये पता चलता है कि कैरल नाम की एक वुमेन जो एक दूसरे ही घर में रहती है, जिस घर से रॉजर को काफी ऑब्सेशन था, लेकिन उस घर को रॉजर खरीद नहीं पाया, जिस कारण रॉजर आए दिन कैरल को वॉचर बनकर लेटर लिखा करता था, जो बात उन्हें कैरल से भी सुनने के लिए मिलती है, जिसमें वो ये बताती है कि पहले तो वो वॉचर काफी अच्छे से वो लेटर लिखा करता था, लेकिन धीरे धीरे कर वो लेटर डार्क और वायलेंट होते गए। और ऐसे ही एक दिन अचानक कैरल के काफी चिल्लाने पर उसे वो वॉचर का लेटर आया ही नहीं, जिस कारण थियोडोरा ने अब नोरा और डीन को रॉजर से कन्फ्रंट करने के लिए मना किया है। लेकिन फिर भी वो दोनों रॉजर का सामना सुपरमार्केट में करते हैं और उसे इन सारी चीजों के लिए अक्यूज करते हैं। लेकिन रॉजर वो सारी बातें डिनाई कर देता है, क्योंकि नोरा और डीन के पास प्रॉपर एविडेंस ही नहीं है। और इन सारी चीजों से अब डीन और नोरा डील नहीं करना चाहते, जिस कारण उन लोगों ने अब इस घर को बेचने का डिसाइड किया है, जिसके लिए उन लोगों को एक अच्छा ग्राहक भी मिलता है। लेकिन कुछ रूमर्स के कारण वो शख्स भी उस घर को खरीदने से मना कर देता है। और उस रूमर की बात करिए तो वो रूमर और किसी ने नहीं बल्कि कैरन ने ही फैलाया है, ताकि वो नोरा से अपना
अपना बदला ले सके। लेकिन कुछ हफ्तों बाद हम देख सकते हैं कि नोरा के पास एक डील आई है और उन लोगों ने अपना घर बेच दिया और हमें साथ ही नोरा को ये पता चलता है कि वो घर और किसी ने नहीं बल्कि कैरन ने ही खरीदा है। लेकिन वो ज्यादा टाइम उस घर में रह नहीं पाती क्योंकि उसे भी वो वॉचर का लेटर मिलता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि घर में अकेले रहने के कारण उसके साथ अजीब अजीब सी चीजें होती है जिससे डर वो भी उस घर को बेच देती है। साथ ही असल स्टोरी की बात करें तो असल में कभी वॉचर पकड़ा ही नहीं गया। हालांकि पुलिस वालों को कुछ लोगों पर शक तो था लेकिन उन्हें भी इन सारे चार्जेस से क्लियर कर छोड़ दिया गया था। तो बात करें फिर से सीरीज की तो उस घर को छोड़ने के बावजूद भी डीन और नोरा उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाए, खास करके डीन, जिस कारण थियोडोरा ने मरने से पहले इन सारी चीजों का इल्जाम खुद पर ही डाल दिया था। लेकिन फिर भी डीन को उस क्लोजर से शांति नहीं मिली जिसके लिए वो थेरेपी भी ले रहा है। लेकिन वहाँ भी वो अक्सर उसी घर की बात करता है और ज्यादा उसे जो चीज चुभ रही है वो और कोई नहीं बल्कि जॉन के बारे में है। और उसी के साथ बात करें नोरा की तो नोरा ने इन सारी चीजों को काफी अच्छे से हैंडल किया है और साथ ही उसने अपने पोट्री आर्टिस्ट का करियर भी काफी अच्छे से शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि हम इसके फाइनल सीन में ये भी देख सकते हैं कि नोरा और डीन एक दूसरे से फोन पर झूठ कह रहे हैं जबकि वो दोनों एक दूसरे को बगैर बताए उस घर को विजिट करते रहते हैं। और इसी के साथ बात करें 657 के नेबर्स की तो उनमें सबसे पहले आती है पॉल और उसका भाई जैस्पर, जो दोनों ही मिलकर एक सोसाइटी चलाते हैं, वो भी वेस्टफील्ड की सोसाइटी को प्रिजर्व्ड रखने का। यानी कि उनका मानना ये है कि किसी भी तरीके के पुराने आर्किटेक्चर को चेंज करना एक वायलेशन है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम उनके ग्रुप में उसी शख्स जॉन को भी देख सकते हैं जो उनकी इस सोसाइटी में काफी सालों से जुड़ा हुआ है और उसका नाम विलियम वेबस्टर है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि जैसे कि हमने एंड में देखा कि उनकी सोसाइटी को रॉजर कैपलिन और मॉरिस ने भी ज्वाइन किया था क्योंकि मॉरिस के हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसके पास ज्यादा कुछ करने को नहीं। लेकिन उस मीटिंग के दौरान कैपलिन विलियम को देख उसे यही कहता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है लेकिन उसे ठीक से याद नहीं, जिस कारण पॉल उसे इंटरप्ट करती है और यही कहती है कि तुमने विलियम को पब्लिक लाइब्रेरी में देखा होगा क्योंकि वो वहाँ पर काम करता है। जिस बात से रॉजर कन्विंस तो नहीं लेकिन फिर भी वो ये मान लेता है। और ऐसे ही सीरीज खत्म हो जाती है हमें एक क्लिफ हैंगर के साथ छोड़कर, यानी कि इस सीरीज में ये खुलासा ही नहीं किया गया कि एक्चुअल में वॉचर कौन है। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।